आज सुबह उठते हम चल देते हैं लकड़ी काटने के लिए। इस लकड़ी का यूज पहाड़ी धाम में रसोई तैयार करने के लिए किया जाएगा। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि पापा जी घर आए हुए थे, तो वो इसीलिए आए हुए थे मेरी बहन की रिंग सेरेमनी तय करने के लिए। हम जंगलों से वही लकड़ी काटेंगे जो पेड़ गिर चुके हैं या सूख गए हैं, क्योंकि रसोई तैयार करने में सूखी लकड़ी काम आती है और इससे हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब हमें इतनी ज्यादा लकड़ी चाहिए थी जो एक जगह से तो इकट्ठी नहीं होने वाली थी, इसलिए मैं ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाता हूँ, थोड़ी सी लकड़ी यहाँ से फेंकने लग जाता हूँ। अब हम अलग अलग 2-3 जगहों पे लकड़ी इकट्ठी कर देते हैं और इसके बाद ही फोन कर देते हैं पिकअप वाले भाई साहब को, क्योंकि लकड़ी इतनी सारी हो चुकी थी जो हम हाथ से उठा के नहीं ले जा सकते थे। एक जगह की लकड़ी तो हमने लोड कर ली थी, अब बारी आती है दूसरी जगह पे लोड करने की। इसी तरह हम इस सारे काम को अंजाम दे देते हैं। लकड़ी को ट्राले में तो डाल दिया था, बारी आती है इसको इसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने की। अब तक लकड़ी भी मेरे घर के पास पहुंच चुकी थी, तो अब बारी आती है इसको अनलोड करने की। इसके बाद ही मम्मी जी आ जाते हैं हलवा और चाय लेके। अब हमारा काम लगा और बिना समस्या के हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे 2 बिजली की तारें आपस में टच हो जाती हैं, जिससे कि बिजली का फ्यूज उड़ जाता है। इसका तो हम समाधान कर देते हैं और इसके बाद ही लग जाते हैं खाना खाने। अब खाना खा के हमारा एक लास्ट काम रह चुका था, जिसमें कि हमें ये सारी लकड़ी काट के यहाँ पे एक जगह पे सेट करनी थी। इस प्रकार से आज का हमारा सारा काम खत्म हो जाता है।